बिहार में जातीय जनगणना अब होकर रहेगी। अब इसमें कोई अड़चन और बाधा नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज 1 जून है और सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। यानी कि बिहार में जो भी पार्टियां हैं, जिनके पास भी विधायक है, उनको बैठक में आना था। उसमें भाजपा भी शामिल होती है और कांग्रेस भी शामिल होती है, साथ ही वाम दल भी शामिल होते हैं और इनके जो भी प्रमुख नेता थे वहां पर लीड कर रहे थे वह दिखते हैं। साथ ही जिस प्रकार से जदयू तो शुरू से कहीं रही थी और उसके समर्थन में तेजस्वी यानी कि आरजेडी शुरू से ही थी और लालू प्रसाद यादव भी जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुई थी। उसके बाद 1941 में हुई थी, मगर उस आंकड़े को नहीं आने दिया गया था। उसके बाद आजाद भारत में जनगणना का दौर जारी रहा 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 तक, मगर जातीय जनगणना नहीं हुई थी। केंद्र ने मना कर दिया था जातीय जनगणना को लेकर, मगर नीतीश कुमार अड़े रहे कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। मगर फिर केंद्र नकारने के बाद यह कहती है कि राज्य चाहे तो वह अपने खर्चे और बजट के हिसाब से वह करा ले। इसको लेकर नीतीश कुमार पूरे प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाते हैं बिहार में। कह सकते हैं कि जो भी लीडिंग पार्टियां थी वो तमाम पार्टियों को लेकर जाते हैं दिल्ली और प्रधानमंत्री के सामने इसकी चर्चा होती है, बैठक होती है। तो वहां से ही बातें, सुगबुगाहटें समाप्त हो गई थी कि जातीय जनगणना बिहार में होगी ही। बीजेपी खिलाफ थी, केंद्र में ना कर रही है और बिहार में हाँ कर रही है। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख वजह है कि लगभग 50% जनसंख्या ओबीसी की है और बीजेपी यह सोच रही है होगी या सोच रही है कि अगर हम यहां पर ये करते हैं, अगर हम करते हैं तो फिर ये जनगणना जातीय में बंटकर हमें नुकसान पहुंच सकती है राजनीतिक रूप से। इसीलिए यहां पर चुप रहा जाए। तो अब अलग अलग स्टेटों में भी इसकी सुगबुगाहटें तेज होगी जातीय जनगणना को लेकर। मगर बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं छोटी छोटी जिनको जातीय जनगणना के बैठक में नहीं बुलाया गया है। मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं और विजय चौधरी के यहां लेटर लिख चुके हैं। वहीं बात करें पशुपति कुमार पारस की, लोजपा की, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, तो उनकी भी पार्टी को नहीं बुलाया गया है, जबकि उनके सांसद हैं और वो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को भी नहीं बुलाया गया है। मगर बीजेपी उस बैठक में नजर आई और समर्थन, अब कह सकते हैं हाँ और न में, बीजेपी ऐसे भी जातीय जनगणना पर खिलाफ बोलती हुई नजर नहीं आई थी। और जिस प्रकार से सुशील मोदी का जिस प्रकार से बयान था और बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान था कि हमने कभी भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं रहा है, जबकि दलितों के हित की ही बात करते रहे हैं, ऐसे तमाम बातें सामने आई थी पिछले सप्ताह। उसी वक्त ये समझ में आ गया कि बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विरोध नहीं करेगी। इसमें एक और वजह है बिहार में समर्थन करने को लेकर, वह इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के करीबी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के करीब जा रहे थे जातीय जनगणना के बहाने, और इफ्तार पार्टी में जिस प्रकार से पैदल जाते हुए नजर आए, तो ये तमाम बातें भी राजनीतिक दबाव बीजेपी के ऊपर बना रही थी। वहीं बिहार में एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसले का सिरमौर नीतीश कुमार ने अपना जिद मनवाते हुए नजर आए, या कहें प्रेशर पॉलिटिक्स बना करके, या फिर कहें अपनी सूझबूझ राजनीति के जरिए जातीय जनगणना को अब कराने के लिए यहां पर बिहार में अब कल से ही जुट जाएंगे। और साथ ही तेजस्वी यादव भी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और नीतीश कुमार के कसीदे करते हुए नजर आए, मनोज झा और ऐसे तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि ये हमारी शुरू से ही मांग रही है, मगर नीतीश कुमार ने इस पर पहल की और नीतीश कुमार के वजह से समझ सकते हैं यहां पर जातीय जनगणना का एक माहौल बना। और सभी पार्टियां, कांग्रेस के नेता अजित शर्मा भी दिखे वहां पर और भी वाम दल के भी नेता दिखे। वहीं जिस प्रकार से बीजेपी, सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है कि बीजेपी जो लगातार इसका केंद्र से लेकर यहां तक विरोध करती थी, अरुण जेटली का नाम आता है कि किस प्रकार से जातीय जनगणना में वहां पर रुकवाया गया, मगर अब बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर आपकी क्या मंशा है और आप क्या सोचते हैं। ये बातें बताना नहीं भूलें, इससे हमें भी कुछ पता चलेगा कि दर्शक क्या सोचते हैं और भी तमाम बातें। वैसे हम फील्ड में जाएंगे और तमाम लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे और भी बातें लगातार बिहार से पॉलिटिकल अपडेट्स में लगातार लाता रहूंगा। मगर आज की फिलहाल यही बातें थी ऐतिहासिक। आज यह फैसला हुआ, सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर थी, चाहे वह कोई भी रहे, मगर जातीय जनगणना को लेकर और जो सबकी नजर थी उसी पर कह सकते हैं कि सबको रजामंद होना था, क्योंकि नीतीश कुमार का भी कहना था और विपक्ष जो बिहार में है आरजेडी, उसका भी जातीय जनगणना को लेकर राय सहमति थी नीतीश कुमार के समर्थन देने को लेकर। जगदानंद सिंह भी कह चुके थे काफी महीने पहले, उसको लेकर भी खूब आवाजें उठी कि क्या आरजेडी और जदयू साथ हो चुकी है,
क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का विधायक 75 और 43 जोड़कर करीब होता हुआ नजर आता है सत्ता पक्ष के, और कांग्रेस और वाम दल के साथ तो है ही 35 विधायक। और भी हम तमाम खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम है रविकांत कश्यप। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।